अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो है हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले जो है हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को डिफ़ाइन किया था, लेकिन सेपरेटली डिफ़ाइन किया था। लेकिन इसमें जो है हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं, जिसमें हम शेड्यूल भी देखेंगे और इसकी डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, द यूटिलिटी रिसीव by every next unit of commodity the marginal utility decrease। तो वो हमारे पास ये सेम बात जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जैसे ही कंज्यूमर नेक्स्ट से नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करता जाता है किसी भी चीज़ का, तो उसकी जो यूटिलिटी का लेवल है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। और वो हमारे पास क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, यानी जो आप हर अगले यूनिट से रिसीव करते हैं वो आपके पास क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और वो आपकी जब जैसे आप अगला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। बट टोटल यूटिलिटी गोज़ ऑन इंक्रीज़, कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है एट द डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। लाइक अगर आप अपने शेड्यूल में भी देखें तो फर्स्ट ये है कि आपने जैसे ही फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 10 यूटिल्स मिल रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूटिल्स बेसिक होता क्या है। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस या स्केल होता है जिसे हम यूटिल्स कहते हैं। तो इसमें अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है, फर्स्ट यूनिट से 10 यूटिल्स हासिल हो रही है, सेकंड यूनिट से क्या हो रही है, हमें 18 हो रही है, जिसमें आप टोटल यूटिलिटी की बात करी वो इंक्रीज़ तो हुई है। लाइक अगर आप 10 में 8 को ऐड कर रहे हैं तो 18 हुई है। लेकिन आपके पास क्या है, पहले 10 हासिल होती थी, नेक्स्ट से आपको कितनी हासिल हुई है, 8 यूनिट हासिल हुई है। तो वो आप टोटल क्या कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम ऐड अप करते हैं तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। तो इसके मतलब क्या, इंक्रीज़ तो हुई है, 18 यूनिट तो आ रही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, कि उसमें जो डिफरेंट आया है वो आपके पास 8 यूनिट का आया है। पहले 10 थी, इसकी निस्बत तो होना तो यूँ चाहिए था कि 20 होनी चाहिए, लेकिन कितनी आई है, 18 आई है, कि वो डिक्रीज़ हो रही है हमारे पास। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी कम टू ज़ीरो, ये हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, जो हमारे पास 6 यूनिट जो हमने कंज्यूम किया, जहाँ पे आपको शो हो रहा है कि 0 यूटिल्स, तो जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, तो टोटल यूटिलिटी जो है आपकी वो मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि एक ऐसा लेवल आता है आपके पास जब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, उस टाइम आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो आपके मैक्सिमम लेवल पे आ जाती है कि आप उसके बाद और यूनिट को कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके बाद भी कंज्यूमर क्या है, फर्दर यूनिट को कंज्यूम करता है, यानी जो उसका मार्जिनल पॉइंट है, जो उसने सेटिस्फेक्शन का पॉइंट कंज्यूम कर लिया है, तो उसके बाद जो उसकी यूटिलिटी का लेवल है वो नेगेटिव में मार्क होना शुरू कर देता है। अगर हम इस चीज़ को थ्योरी बेस में देखें, इफ़ द कंजप्शन इज़ इंक्रीज फर्दर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट के बाद इंक्रीज होती जाए, द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। यही बात सेम कि हमने ये पहले भी डिस्कस की थी कि अगर आप जो अपने सैचुरेशन जो आपका पॉइंट होता है ना, आप उसके बाद भी, यानी सेटिस्फेक्शन का जो आपका पॉइंट है, अगर आप उसके बाद भी और किसी चीज़ की कंजप्शन करते जाते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव होती जाती है। एंड टोटल यूटिलिटी बीइंग टू डिक्लाइन, और जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्रीज होना शुरू कर देती है। तो फॉलोइंग शेड्यूल आपके सामने दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि फर्स्ट यूनिट से आपने कितने यूटिल्स हासिल की, 10 हासिल की, दैन सेकंड से 8 यूटिल्स, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। इसकी सेम एग्जांपल इसी तरह लें कि अगर आपको भूख लगी हुई है, आपने एक रोटी खाई, तो उससे आपको जो यूटिलिटी का लेवल हासिल हो रहा है वो हो रहा है 10 यूटिल्स। और देन आपने सेकंड लिया, उससे आपको 8 यूटिल्स, थर्ड लिया तो उससे आपको 6, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्या है, भूख की तलब जो है वो कम होती जा रही है। देन 4, उससे आपकी 4 यूनिट, 5, उससे आपको 2 यूनिट यूटिल्स, 6 पे आपको एक ऐसा लेवल आ जाता है जिधर आपकी क्या है, सेटिस्फेक्शन का पॉइंट फुल हो जाता है, यानी आपकी भूख जो है ख़त्म हो गई है, तो 0 यूटिल्स। अगर उसके बाद भी आप खाते हैं तो कोई चीज़, तो वो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ओवर ईटिंग का बाइस बन जाता है, यानी आपको वो चीज़ अब सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं दे रही, तो आपकी यूटिलिटी का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, लाइक -2, दैन 8 यूनिट अगर आप फर्दर फिर भी कंज्यूम करते हैं तो -4 होना शुरू हो गई है। और सेम टोटल यूटिलिटी को देखें तो फर्स्ट में आपकी 10 यूटिल्स है, देन सेकंड में आपकी एडअप हुई तो 18 यूटिल्स हो गई, देन थर्ड में 24, फोर्थ में 28, फिफ्थ में आपके पास 30 यूटिल्स, 6 लेवल पे भी आपके पास 30 यूटिल्स, यानी वो एक ऐसा लेवल आ जा गया आपके पास 30 वाला कि आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है।
अगर आप इसके बाद भी कंज्यूम करते हैं तो आपकी यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी भी वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर दे रही है। यानी यहाँ पे आपका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच चुका है। लाइक जो सेम चीज़ हमने शेड्यूल में डिस्कस की है उसको हम एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में भी करेंगे, वही हमारे पास सेम मौजूद है कि दिस शेड्यूल शो दैट व्हेन द कंज्यूमर डज नॉट कंज्यूम एनी कमोडिटी, के कंज्यूमर जब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम नहीं करता, ही रिसीव नॉट टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें वो क्या करता है, ना ही उसके पास मार्जिनल यूटिलिटी आती है ना ही उसके पास टोटल यूटिलिटी आती है, क्योंकि वो कोई यूनिट कंज्यूम ही नहीं कर रहा। व्हेन ही स्टार्ट यूटिलाइजिंग द यूनिट, जब वो यूटिलाइजिंग करता है यूनिट्स को ऑफ द कोमोडिटी वन बाय वन, कि जैसे वो वन बाय वन यूनिट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, ही रिसीव लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी बाय कंजप्शन ऑफ एवरी नेक्स्ट यूनिट, के यानी जिस चीज़ का कोमोडिटी का वो नेक्स्ट और नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करता जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो डिक्रीज़ होती जाती है। बट द टोटल यूटिलिटी गोज़ ऑन इंक्रीज़, कि टोटल यूटिलिटी जो है वो उसकी इंक्रीज़ होती जाती है। व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम 6 यूनिट, जब वो 6 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, बिकम ज़ीरो, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का वो कौन सा यूनिट आ जाता है कि वो ज़ीरो पे पहुंच जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, सैचुरेशन का पॉइंट होता है। सैचुरेशन पॉइंट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, जिधर आपकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो वो आपके पास कौन सा पॉइंट होता है, वो आपके पास सैचुरेशन पॉइंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एट दिस पॉइंट टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम, कि आपके पास जो टोटल यूटिलिटी है इस पॉइंट पे क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाती है। इफ़ द कंज्यूमर यूज़ मोर यूनिट ऑफ द कोमोडिटी आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट, कि अगर वो कंज्यूमर क्या है कि अपने सैचुरेशन के पॉइंट के बाद और यूनिट भी कंज्यूम करता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है और जो टोटल यूटिलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है डिक्लाइनिंग फॉर्म में। तो पहले मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को भी यही बोला था कि वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ नहीं होती, वो हमारे पास नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, यानी कम होना शुरू हो जाती है। फ्रॉम दिस शेड्यूल वी कम्स टू नो दैट द फॉलोइंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस शेड्यूल के ज़रिए हमें क्या पता चलता है, एक रिलेशनशिप पता चलता है कि हमारे पास टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अगर ये चीज़ आपको फिर भी क्लियर नहीं होती तो स्मॉल पॉइंट्स की फॉर्म में ये चीज़ हमारे पास प्रोवाइड की गई है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, लाइक 10, 8, 6, 4, 2, तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव डिजिट्स हैं, तो टोटल यूटिलिटी क्या है आपकी, वो इंक्रीज़ लेवल पे, कि इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ तो हो रही है हमारे पास लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो, जिस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे हो जाती है। कि हमने ये चीज़ 6 पॉइंट में देखी थी, जब आपकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो 0 यूटिल्स हो गई थी, देन आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 30 यूटिल्स थी। 30 किस तरह थी, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ गई थी। देन थर्ड पॉइंट है आपके पास व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव, यानी नेगेटिव डिजिट्स में आ गई थी, तो टोटल यूटिलिटी क्या थी, वो आपकी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई थी। एडिंग द मार्जिनल यूटिलिटी वी गेट टोटल यूटिलिटी, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि हम जब अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड अप करते हैं तो आपके पास क्या आती है, टोटल यूटिलिटी होती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपके पास स्लोप होती है टोटल यूटिलिटी की। देन हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। अगर हम इसी चीज़ को ग्राफ की मदद से समझें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी मौजूद है, मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मौजूद है जिस पे 1 से लेकर 8 यूनिट है, और वाई एक्सिस पे आपके पास पॉजिटिव डिजिट्स भी हैं और नेगेटिव भी यूटिल्स में मौजूद है, जिसमें हमने ये बात की थी कि आपकी यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, देन ज़ीरो यूटिलिटी होती है, देन आपके पास नेगेटिव यूटिलिटी भी आती है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो आपकी यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी, वो इंक्रीजिंग शो हो रही है, यानी उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ की तरफ शो हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। देन ए पॉइंट पे आपके पास क्या है कि वो अपने एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। देन उसके बाद क्या पॉइंट शो कर रहा है कि टोटल यूटिलिटी का ग्राफ डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है, कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे आपकी टोटल यूटिलिटी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है, देन उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है। नेक्स्ट इसी के सेम अगर आप देखें मार्जिनल यूटिलिटी को, कि वो स्टार्ट में तो इंक्रीज़ है, लाइक जब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 10 थी, तो 10 के पॉइंट पे आपकी यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज़ है। देन आहिस्ता आहिस्ता आपकी यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, 8, 6, 4, देन एक ऐसा पॉइंट आया जब आपने 6 यूनिट कंज्यूम की है तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी ज़ीरो हो गई है, यानी आपके पास कौन सा पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है। और इसके बाद क्या है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है
नेगेटिव पॉइंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। लाइक अगर आप 7 पॉइंट पे देखें तो वो -2 हो गई है। 8 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके पास -4 हो गई, यानी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है वो आपके पास नेगेटिव की तरफ मूव होना शुरू कर दिया। और टोटल यूटिलिटी आपकी पहले इंक्रीज़ हुई 8 पॉइंट पे, वो किस तरह गई, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे गई है और देन उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। सेम इसी तरह 6 पॉइंट पे जो है ये आपके पास सैचुरेशन पॉइंट है। सेम जो मैंने आपको ग्राफ में चीज़ बताई है वही हमारे पास एक्सप्लेनेशन फॉर्म में भी बताया गया। इन दिस डायग्राम टी यू इज़ द टोटल यूटिलिटी कर्व दैट राइज अप टू पॉइंट ए। जो हमारे पास टी यू पॉइंट है वो आपके पास टोटल यूटिलिटी कर्व है जो राइज अप हो रही है टू द पॉइंट ए पॉइंट तक वो राइज अप यानी बढ़ रही है। आफ्टर दिस पॉइंट इट स्टार्ट फॉलिंग, कि ए पॉइंट के बाद जो कर्व है वो गिरना शुरू हो गई है, नीचे फॉल करना स्टार्ट कर दिया उसने। और एम यू जो है आपके पास वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है दैट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो एम यू कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, वो आपके पास क्या है, वो डाउनवर्ड मूव कर रही है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट बी, और इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट बी पॉइंट में वो क्या कर रही है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है यानी कट ऑफ कर रही है। दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट है। एट दिस पॉइंट कंज्यूमर यूटिलाइज 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड रिसीव 0 मार्जिनल यूटिलिटी। ये कंज्यूमर कितने यूनिट ले रहा है, 6 यूनिट ले रहा है, लेकिन उसको यूटिलिटी का जो लेवल है उसका वो 0 है, उसकी यानी 0 मार्जिनल यूटिलिटी, हर अगले यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो उसके पास 0 है। द टोटल यूटिलिटी ही रिसीव अप टू द पॉइंट इज मैक्सिमम, लेकिन जो उसका टोटल यूटिलिटी का पॉइंट है, जो ए पॉइंट है, वो क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, कि इसके बाद वो और यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा। मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी ही विल रिसीव नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एज इट शो इन द डायग्राम। अगर वो कहते हैं कि इसके बाद भी वो और यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो नेगेटिव में चली जाती है। लाइक 7 यूनिट कंज्यूम किए तो उसको -2 मिल रही है, 8 यूनिट कंज्यूम किए तो उसे -4 मिल रही है। तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। मार्जिनल यूटिलिटी शोज इन डायग्राम, कि आपको जो वो डायग्राम में भी शो की जा रही है कि वो लोअर सेगमेंट की तरफ मूव होना शुरू हो गई है। एम यू कर्व है जो बी के बाद बिलो द पॉइंट शो हो रही है आपको। तो सेम यही चीज़ हमारे पास एक्सप्लेनेशन में भी दी गई है कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी एज शो इन दिस डायग्राम बाय द लोअर सेगमेंट ऑफ एम यू कर्व आफ्टर द पॉइंट बी बिलो द एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली टी यू कर्व स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर द पॉइंट ए, कि टी यू जो कर्व है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई है और जो हमारी एम यू कर्व है वो भी लो में मूव करना शुरू हो गया, नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ मूव करना शुरू हो गई है। आज हमने इसको शेड्यूल के ज़रिए भी और अपने डायग्राम के ज़रिए भी रिलेशनशिप डिस्कस की है टोटल यूटिलिटी के दरमियान और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान। इसको हमने हर कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझाया जाए, शॉर्ट पॉइंट के ज़रिए, डायग्राम्स के ज़रिए और शेड्यूल के ज़रिए। अगर इसमें आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।